ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ समय के बाद मिल रहे हैं। लास्ट फ्राइडे हम लोग मिले थे। लास्ट फ्राइडे मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं। इट वाज ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। हाँ, यस यस। प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन वो था। हाँ, ओके ओके, राइट, नाइस, गुड। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो जनरली स्पीकिंग इस्कॉन में आने से पहले, आप में से किसी ने भीष्म पंचक नाम सुना था इस्कॉन में आने से पहले? कोई ऐसा है? मोस्टली नहीं, राइट। सो समहाउ हमारे आचार्य की कृपा से हमें कार्तिक महीने का महत्व, भगवान दामोदर की लीला का महत्व, और दामोदर महीने या चातुर्मास के अंतिम 5 दिन, अभी हम लास्ट पड़ाव में हैं, ये ऑलमोस्ट चातुर्मास फिनिश होगा। ये संडे को कौन सी एकादशी है? उत्थान, हाँ, देवउठी उत्थान एकादशी है। तो मतलब उसके फिर 4 दिन के बाद कार्तिक महीना समाप्त होता है। तो कार्तिक महीने में हम सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर लेक्चर सुने, दीपदान किया, आपने घर पे किया होगा, हमने यहाँ पे भी सब साथ में किया, मंदिर में किया, और आपने जो भी अलग अलग कुछ संकल्प लिए होंगे कार्तिक महीने में, तो वो सब जो भी हमने किया है उसकी अभी कल्मिनेशन, पराकाष्ठा, श्रीराम प्रभु मे बी यू कैन गो देयर। कल्मिनेशन, पराकाष्ठा जो है वो भी लास्ट 5 डेज है ये। ओके, सो आप में से कितने भक्तों को पता है भागवतम में एक कथा आती है अजामिल की? कितने भक्तों को पता है ना? कितने भक्तों को पता नहीं है, कथा नहीं है, पता नहीं है अजामिल की कथा? ठीक है, मैं सिर्फ 1 मिनट में संक्षिप्त में बताऊंगा। अजामिल एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, परंतु कुसंगति के कारण उसका पतन हो गया था, और अपने परिवार को छोड़ के दूसरी पत्नी उसने पर स्त्री गमन किया, और उसने अनेक पाप कर्म किए, परंतु और उस स्त्री से उसको बच्चे भी हुए। उसमें से उसका सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम उसने क्या रखा था? नारायण। सुंदर नाम है ना? हम जब यूरोप में थे, प्राग में, तो ये हितांशी है, उतना ही 1 साल का एक लड़का था, है ना? वो पूरे डॉल की जैसा लग रहा था, डॉल जैसा, जैसे डॉल आते हैं ना,
क्योंकि वो चेक था, यूरोपियन था, एकदम गोल गोल। वो उसका नाम क्या था? नारायण, है ना। तो वहाँ मंदिर में भक्त था उसका, तो नारायण के साथ हम बहुत खेले हैं उसके साथ। तो ये नारायण बहुत सुंदर नाम रखा था उसने। तो वो हमेशा ये बोलता रहा, नारायण ये कर, आ जा, खाना खा ले, वगैरह वगैरह। जैसे हम भी अक्सर हमारे बच्चों को उसी नाम से संबोधित करते हैं। तो जब उसकी मृत्यु आई तो क्या हुआ? यमदूत लेने के लिए आएंगे, इतने पाप कर्म किए, परंतु साथ साथ विष्णुदूत भी आ गए, क्योंकि लास्ट में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने क्या बोला? नारायण, ऐसा। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कॉन्फ्रंटेशन, यमदूत वर्सेस विष्णुदूत, है ना। मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई, जो भी आता है ऐसे ही सेम, तो युद्ध हो गया। यमदूत बोले कि ये कौन है? विष्णुदूत, उन्होंने कभी विष्णुदूत देखे ही नहीं थे, यमदूत ने पहली बार देखे। फिर उन्होंने पूरा समझाया, सिद्धांत समझाया, भगवान के नामों की महिमा समझाई। ये छठे स्कंद में पूरा वर्णन आता है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और फिर उसके बाद यमदूत मुंह लटका के वापिस जाते हैं, बोला हमारा एक क्लाइंट चला गया। जब बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट, कस्टमर चला जाता है, कैसा मुंह होता है हमारा? चला गया। तो ऐसा ही उनका भी ऐसा ही हुआ, कहीं क्लाइंट चला गया। फिर वो यमदूत के बॉस के पास गए, यमराज के पास गए, बॉस के पास, कि ये सब क्या है? फिर यमराज उन्हें शिक्षा देते हैं कि अरे आपको पता नहीं है भगवान विष्णु कौन है, नारायण कौन है, विष्णुदूत। तो उसमें वो बताते हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, 20th and 21st, तीसरा चैप्टर है छठे अध्याय का, छठे स्कंद का तीसरा चैप्टर, और उसका 20वां 21वां श्लोक, जिसमें वो कहते हैं भागवत धर्म जो है, भगवान का धर्म, उसको स्थापना करने के लिए, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए 12 व्यक्ति है। इनको क्या कहते हैं? 12 महाजन। महाजनो ये न गता सपंथा, चैतन्य चरित में बताया गया है। तो महाजन है, उसमें कौन कौन है? आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो अपने आप जन्म लिए है, किसी माता पिता के गर्भ में से जन्म नहीं लिया है। कौन है वो? जो भगवान की नाभि में से जन्म लिए है, ब्रह्मा जी। स्वयंभूर, फिर नारद, मतलब नारद, फिर शंभू, मतलब शिव जी। तो 3 हुए, काउंट करना है ना, आरव काउंट करना, कितने हुए? 3, स्वयंभू, नारद, शंभू। कुमार कपिलो मनु, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार। फिर कपिल मुनि और मनु, राजा मनु, कितने हुए? 6, हाँ 6। फिर है प्रहलादो जनको भीष्मो। प्रहलाद महाराज कौन नहीं जानता, वही महाजन है। फिर जनक, राजा जनक, और भीष्मदेव, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये हम क्यों बैकग्राउंड ले रहे हैं? बिकॉज भीष्मदेव, आप सोचिए, ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद महाराज, वो कैटेगरी के हैं। भीष्मदेव नो ऑर्डिनरी कैरेक्टर। तो फर्स्ट हम उसको समझेंगे, फिर हम भीष्मदेव की गरिमा को, उनकी महिमा को समझ पाएंगे। कितने हुए? 9, प्रहलादो जनको भीष्म और बलिर वैयासकी अयम। बलि महाराज, वैयासकी मतलब व्यास देव के पुत्र। कौन है वो? सुखदेव गोस्वामी। और वयम मतलब मैं, स्वयं, वो बोल रहे हैं मैं, यमराज। तो ये 12 महाजन है। कौन कौन है? याद रहा? स्वयंभू, नारद, शंभू, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी। फिर क्या था? कुमारो कपिलो मनु। कुमार कितने हुए? 4 कुमार, कपिल मुनि, कपिल देव, और मनु, राजा मनु। फिर प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज, राजा जनक और भीष्मदेव। बलि महाराज 10 हुए। फिर वैयासकी, सुखदेव गोस्वामी और यमराज स्वयं, ये 12 महाजन है। 6, 13, 6, 3, 20 एंड 21 श्लोक है ये। तो 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव, है ना, जो भागवत धर्म को एस्टैब्लिश करते हैं, प्रस्थापित करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, है ना। तो भीष्मदेव का स्टोरी आप सभी को पता होगा, मगर थोड़ा हम ब्रीफ में लेंगे। महाभारत आप में से कितने लोगों ने देखा हुआ है? सभी ने देखा हुआ है। किसी ने नया वर्जन देखा होगा, किसी ने वो B.R. चोपड़ा वाला देखा होगा। B.R. चोपड़ा वाला ज़्यादा ऑथेंटिक एंड रिलायबल है, क्योंकि उनके प्रेरणा के स्रोत कौन है? प्रभुपाद। प्रभुपाद के ग्रंथों में से उन्होंने काफ़ी सारे प्रसंग लिए हैं, काफ़ी सारे भाव लिए हैं, ऐसा है। एनीवे, सो
वेरी क्विकली इन लाइक 2-3 मिनट्स, शांतनु राजा जो कि राजा कुरु के भरत महाराज के वंशज है, शांतनु राजा, वो शांतनु राजा विहार करने के लिए निकले थे। उनको कौन मिल गया वहां पे? गंगा देवी, गंगा जो पर्सनिफाइड व्यक्ति, इसीलिए नदी है, पर्वत है, ये कोई व्यक्ति नहीं, ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, ये व्यक्ति है। एकादशी, तुलसी महारानी, सिमिलरली नदियां जो यमुना नदी, सरस्वती, नर्मदा, वो एक व्यक्ति है। तो उनको गंगा नदी, गंगा माता मिले, तो उनको रूप के देख के उनको उनसे बहुत आकर्षण हो गया। फिर उन्होंने उनको विवाह करने का प्रस्ताव दिया, उन्होंने स्वीकार किया ऑन वन कंडीशन। क्या आप कोई मुझे प्रश्न नहीं पूछेंगे, मैं जो भी कुछ करूं, नो क्वेश्चंस अलाउड, ऐसा। बोला हाँ, यस, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, विवाह करना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उनका प्रथम पुत्र हुआ तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिया और जाके गंगा में बहा दिया। तो बोले ये क्या है, ऐसी कौन माता होती है जो अपने पुत्र को गंगा में बहा दे? हालांकि वो गंगा नदी स्वयं थी। कोई बात नहीं, सेकंड, थर्ड, ऐसा कितनी बार हुआ? 7 बार ऐसा हुआ, 7 बार ऐसा हुआ। फिर 8वीं बार जब हुआ तो शांतनु राजा रह नहीं पाए, उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है? तो बोला ठीक है, अभी मैं नहीं करूंगी ये, दिस इज योर चाइल्ड, यू टेक केयर ऑफ हिम, बट आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। मैं आपको बोला था कि जैसे ही आप प्रश्न पूछोगे मैं चली जाऊंगी। तो वो चले गए, मगर उन्होंने उनको वो रहस्य भी बताया। तो और जो वो 8वें पुत्र थे वो कौन थे? भीष्मदेव। उनका नाम क्या रखा? देवव्रत। तो देवव्रत जो थे, उनकी स्टोरी पे भी हम आएंगे, उनकी पूर्व जन्म की स्टोरी पे इन अ व्हाइल, बट हाँ, तो कंटिन्यूइंग, फिर आगे स्टोरी में कैसे होता है भीष्मदेव की स्टोरी में कि बड़े हुए और उन्होंने किन से शिक्षा प्राप्त किया? परशुराम जी से। परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त किया, तब तक उनकी माता उनके साथ रही और फिर उन्होंने वो चले गए। तो फिर वो मतलब राजा भरत, राजा कुरु, वो लेवल के एकदम परफेक्ट राजा थे, मतलब उनसे बेस्ट भारतवर्ष को राजा मिल ही नहीं सकता, ऐसे राजा थे। परंतु एक घटना हो गई, कई वर्षों के बाद शांतनु राजा थे, उनको एक और स्त्री से आकर्षण हो गया। तो स्त्री का नाम क्या था? सत्यवती, जो कि एक नाविक थे, नाविक, उनकी पुत्री थी, है ना। तो मतलब अनक्लीन थी, उनकी मतलब शी वॉज नॉट, वो उनकी स्टैंडर्ड के नहीं थे, फिर भी उनको आकर्षण हो गया। क्या करे, उन्होंने उनको प्रस्ताव बोला रानी बनने के लिए, तो कौन ये प्रस्ताव को स्वीकार ना करे, है ना। मतलब वो उनके लिए तो मतलब वो भागे खुल गए कि पूरे भारतवर्ष के राजा शांतनु, पूरे पृथ्वी के राजा थे वो। परंतु उनके पिता ने एक बहुत ही विचित्र प्रस्ताव रखा कि आई कैन डू दिस बट ऑन वन कंडीशन, कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है? ज्येष्ठ पुत्र कौन है? देवव्रत, और योग्यता में भी वो है, गंगा पुत्र है, राजा है, ऋषि है, देवर्षि है, भगवान का भक्त है। तो बोला नो, तो बोला सॉरी। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये शांतनु राजा ऐसे पिता थे कि उनको अपने पुत्र का सेक्रीफाइस नहीं करना था। बोला नहीं, मेरे पुत्र को न्याय तो मिलेगा। परंतु पुत्र समझ गए, बिकॉज उनके पिता जो थे शांतनु, वो उदास रहते थे, दुखी रहते थे। तो उन्होंने फिर उनको पता चला कि ये सिचुएशन है, तो वो स्वयं उनसे मिलने गए। किन से? सत्यवती के पिता से, और उनको बोला कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि ये है कंडीशन है। तो बोला दैट्स नॉट अ बिग डील, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं वचन देता हूं। क्षत्रिय ने वचन दे दिया। बोला नहीं, आपका वचन मैं स्वीकारता हूं, बट व्हाट अबाउट योर चाइल्ड? आपका पुत्र हुआ तो वो राजा बनेगा। तो कितना स्वार्थ, सोचिए कितना स्वार्थ। वो तो हाँ बोले, बोला नहीं, पूरा कंफर्म चाहिए। तो बोला ठीक है, ऐसा हो तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा, तो कोई पुत्र भी नहीं होगा, नथिंग। तो जब वो बोला तो वो बोले नहीं, अभी ठीक है, सेटल हो गया। तो शांतनु राजा थे, उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण मेरे पुत्र ने इतना बड़ा त्याग दिया, सेक्रीफाइस दिया।
तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे अपने पुत्र प्रेम में। बोले मैं कितना उनको लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूं कि मेरा पुत्र जो कि, एक सेकंड ना, ऑटोमेटिकली ये वाईफाई कनेक्ट हो गया एंड तो मैं पुत्र प्रेम में, सॉरी पत्नी के प्रेम में मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने उनको क्या वरदान दिया? इच्छा मृत्यु का, कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं। देखिए शांतनु महाराज कितने बड़े तपस्वी, कितने बड़े राजा, कितने बड़े भगवान के भक्त होंगे कि वो इतना वरदान दे सकते थे। इतना उनके पावर था कि तुम्हारी मृत्यु जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी होगी। इतना बड़ा तुमने, इतना बड़ा मेरे लिए त्याग किया। तो जो उन्होंने वो प्रतिज्ञा की, वो कैसी प्रतिज्ञा थी? भीष्म, एकदम कोई नहीं कर सकता उसको। अभी हम एनालाइज करेंगे, इसलिए उनका नाम फिर क्या हो आगे जाके? भीष्म देव, भीष्म, ऐसा, ठीक है। सो दो चीज बहुत ही डिफिकल्ट थी। एक तो राज गद्दी का त्याग करना, ये आसान है क्या किसी भी राजपुत्र के लिए? वेरी वेरी डिफिकल्ट है ना। आप कोई भी देखिए, कोई भी पूरे विश्व में अभी तक जो भी लड़ाई होती है इसी के लिए होती है ना। जो भी लड़ाई होती है, चाहे वो महाभारत का युद्ध ले लो, आप पहले देवासुर संग्राम ले लो, इंद्र का पद लेना हो, कोई भी कुछ भी ले लो आप, अभी तक भी यही चल रहा है कि ये इसका अभी यहाँ भी, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है भारत में, ये सत्ता में आएगा, ये सत्ता में आएगा, यही सब चल रहा है। सो वेरी डिफिकल्ट। जो उन्होंने वॉलंटरीली गिव अप कर दिया, कितना बड़ा त्याग। और उससे भी अधिक उन्होंने त्याग क्या किया? आजीवन ब्रह्मचर्य। दैट इज ऑल्सो बिग वाव, है ना। तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत जो है, इट इज वेरी रिस्पेक्टेबल व्रत। तो उसको जो व्यक्ति पालन कर रहा है, वी शुड रियली हैव हाई रिगार्ड्स फॉर देम। इट इज नॉट इजी। सो तो ये उन्होंने जो 2 वचन दिए उसकी बात, परंतु उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा जीवन क्या राजगद्दी पे बैठे? वो कौन बैठा था आगे जाके? पहले सबसे पहले उनका छोटा भाई था, उनका नाम क्या था? विचित्रवीर्य। तो पहले वो राजगद्दी पे बैठा, फिर उसके बाद उनके पुत्र हुए 3, जिनका नाम क्या था? उनके तो पुत्र नहीं हुए, व्यासदेव की कृपा से हुए। तो उनका नाम क्या था? पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। और फिर उसमें से पांडु पहले बैठे थे, फिर पांडु की अकाल मृत्यु हो गई, उसके बाद धृतराष्ट्र, इस तरह से। तो ये पूरा फिर आपका उसके बाद का स्टोरी आपको पता ही है सब, है ना, तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था भीष्मदेव की स्टोरी का। परंतु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भीष्मदेव ने जिस तरह से सेवा की, वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने। नो ऑनर, उनको कोई ऑनर नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, उनको कोई क्रेडिट, उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं ली। क्रेडिट किसको दी? विचित्रवीर्य को, या फिर पांडु को, या धृतराष्ट्र को, या फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, या जो भी दुर्योधन हुए, जो भी, राइट। सो उन्होंने कोई, और पूरा राज्य उन्होंने चलाया, प्रधान सेनापति थे, पूरा राज्य उन्होंने चलाया। मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी हस्तिनापुर के सामने देखने की। ऐसे वीर योद्धा थे भीष्मदेव, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स, परशुराम जी के श्रेष्ठ शिष्य थे। सो उन्होंने कोई भी ग्लोरी नहीं स्वीकार किया, कोई भी उन्होंने सम्मान स्वीकार नहीं किया, क्रेडिट नहीं लिया, और सेवा की। तो ये भाव उन्होंने हमें सिखाया, किस भाव से हमें करना चाहिए। कलयुग में कैसा है? काम करो या ना करो, मान चाहिए, क्रेडिट चाहिए, है ना। जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो वो सबसे पहले आ जाते, मैंने किया। और कुछ अगर फेलियर हुआ तो बोला इसने किया, ऐसा ही होता है। और भगवान क्रेडिट, और दूसरा क्या है, भीष्मदेव ने तो इतना सब कुछ किया फिर भी क्रेडिट नहीं लिए। हम तो कुछ करते भी नहीं है फिर भी क्रेडिट ले लेते हैं, बिकॉज जो भी थोड़ा बहुत हमसे हो जाता है वो भगवान की कृपा से होता है। हमारी कोई योग्यता नहीं है कुछ भी कार्य करने की। हम पानी का ग्लास उठा के पी रहे हैं, वो भी कृष्ण की कृपा है ना। वरना वी कैन गो पैरालाइज एट एनी टाइम, हाथ काम करना बंद हो जाएगा, कभी भी हो सकता है ये। तो अगर हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा नाचता हूँ, मैं अच्छा चैंटिंग करता हूँ, तपस्या अच्छी करता हूँ, ये वो, अच्छा भक्त हूँ, अच्छा बिजनेसमैन हूँ, अच्छी गृहिणी हूँ, खाना अच्छा पकाती हूँ, ये सब कुछ हमारी क्वालिफिकेशन 0 है।
विदाउट कृष्णस मर्सी। भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए हमारा क्रेडिट, हमें 100% क्रेडिट कृष्ण को देना चाहिए, आचार्य को देना चाहिए, वैष्णव को देना चाहिए, जिनकी कृपा के कारण हम जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। यहां तक विचित्र वीर्य को जो 3 पत्नियां लाके दी, वो भी 2 पत्नियां, वो भी उन्होंने लाके दी है। अंबालिका और अंबिका। और फिर अंबा शाल्व के राजा से प्रेम करती थी, और फिर बोला नो नो यस यस, नो नो यस यस। फिर वो आगे जाके क्या बनी, नेक्स्ट लाइफ में शिखंडी बनी, शिखंडी, जिसकी वजह से भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा। तो वो एक भगवान की योजना थी। भीष्मदेव एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है एक्चुअली, देखा जाए ना आप तो। एक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया जो अभी तक संसार में किसी ने नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखें, ये 12 महाजन आपने देखे, उसमें से 11 महाजन जो थे उन्होंने किसका साथ दिया, धर्म का। सही है, हर एक ने धर्म का साथ दिया। एकमात्र भीष्मदेव ने किसका साथ दिया, अधर्म का। सोचिए, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता लगता है ना कि ये समझ में। और इसीलिए भारत में, कम से कम भारत में 99.9% लोग भीष्मदेव को नेगेटिव कैरेक्टर मानते हैं। बोला ये भीष्मदेव सही नहीं है, अच्छा नहीं किया। तो क्यों ऐसा, आज हम उसको समझेंगे थोड़ा कि भीष्मदेव क्या है, और अगर लोग भीष्मदेव को गलत मानते हैं तो कितना वो गलत है, राइट। क्यों उन्होंने दुर्योधन की साइड लिया, जो चीटर था, शकुनी, लो क्लास पासा फेंकने वाला था, कुछ उसको आता नहीं था इसके अलावा, राइट। तो क्यों धृतराष्ट्र, जो कि महत्वाकांक्षी था, तो वो आंखों से तो अंधा था, चरित्र से भी अंधा था। वो उसको कुछ प्रजा की पड़ी नहीं थी। उसको पता था कि मेरा पुत्र सबसे ज्यादा अधर्मी है, फिर भी उसको राजा बनाना चाहता था। तो ऐसे व्यक्तियों का साथ क्यों दिया भीष्मदेव ने, राइट। महाजन है वो, ठीक है, ऐसे लोगों का साथ तो दिया। कृष्ण से विरुद्ध में युद्ध किया, कृष्ण के विरुद्ध में, सोचिए आप, अर्जुन के विरुद्ध में, पांडवों के विरुद्ध में, जिनको वो इतना प्रेम करते थे, कृष्ण जिनको वो भगवान मानते भी थे, जानते भी थे। उनको पता था कि विजय कृष्ण की ही होने वाली है, कृष्ण ही सामने वाले पक्ष में था और धर्म वहीं पे। फिर भी उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध वो खड़े हो गए। न केवल खड़े हो, कृष्ण पर बाण भी चलाए उन्होंने, कृष्ण पे, अर्जुन पे। कृष्ण में बाण नहीं चलाए, अर्जुन पे चलाए, मगर युद्ध तो युद्ध है, बाण थोड़ा इधर उधर हुआ तो कृष्ण को भी लग सकता है, लगे भी थे कृष्ण को काफी बाण, ऐसा। तो ऐसा क्यों हुआ वो हम समझेंगे आज। उसका कारण यह है कि भीष्मदेव केवल सेवा करना चाहते थे भगवान की। भगवान भीष्मदेव से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि अगर कोई महाजन है, कोई धर्म को स्थापित करने वाला है, कोई सबसे वीर योद्धा है, सबसे बड़ा राजा भी है, कितना भी उसके पास साम्राज्य हो, फेम हो, ग्लोरी हो, कुछ भी हो, मगर अगर वो धर्म का साथ नहीं देगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ये उदाहरण भगवान प्रस्तुत करवाना चाहते थे, किसके माध्यम से, इनके माध्यम से। तो उन्होंने बोला ठीक है कृष्ण, आई विल एक्सेप्ट। सोचिए कितना थैंकलेस जॉब है ना? उनको पता था कि ये करने के बाद अनंत काल तक लोग मेरी निंदा करेंगे, डिफेम होगा, मैं अपयश देंगे मुझे। कोई बात नहीं, कृष्ण की सेवा करने को मुझे मिल रहा है, दैट इज इनफ। ये है भाव सेवक का। वो नहीं सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मुझे पे तो लोग थू थू करेंगे, हाय हाय करेंगे, नहीं 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 नहीं, सॉरी, मैं तो यहां से युद्ध करूंगा। नहीं, कृष्ण को वो करवाना था तो ठीक है। तो ये है हायर अंडरस्टैंडिंग, समझने का। तो जो लोग होते हैं जिनको ज्यादा पता नहीं है, मूर्ख लोग, वो बोलते हैं ऐसा, है ना, अपने हिसाब से। कर्ण महान था, भीष्मदेव अच्छे नहीं थे, अश्वत्थामा महान था, या और कौन, वो एकलव्य महान था, पूरा उल्टा बोलते हैं, को पता ही नहीं है। जो उन्होंने टीवी में देखा है ना, टीवी में जो प्रोजेक्ट किया है ना, बस वही है शास्त्र हमारा। हम सब शास्त्र पढ़े हुए। कौन सा शास्त्र? टेलीविजन शास्त्र। टेलीविजन शास्त्र पढ़ के फिर ऐसा ही हाल होता है। उनको लगता है कि जिसमें वो बोला अंधे का पुत्र अंधा बोला, मतलब द्रौपदी खराब थी। द्रौपदी क्या स्त्री थे उनको पता ही नहीं है। द्रौपदी, कुंती महारानी, ऐसा।
और वो खुद छोटे कपड़े पहन के घूमने जाते हैं, बोले द्रौपदी वाज नॉट अ गुड लेडी। अच्छा, और आप जो मतलब इसीलिए राइट शास्त्र से, प्रामाणिक ग्रंथों से हमारे इतिहास को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मिसलीड करेंगे और हमें लगेगा हम जो बोलते वही सही है ना। काफी लोग हमें बोलते हैं प्रभु जी भक्ति में थोड़ा स्लो करना जरूरी है, इतना फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी, अच्छा कृष्ण प्रभुपाद ऐसे लोगों को बोलते थे अकॉर्डिंग टू यू, अच्छा आपको लगता है, व्हाट इज योर वैल्यू, क्या है आपका वैल्यू, आपके बुद्धि का वैल्यू क्या है, आपके दिमाग का वैल्यू क्या है, जीरो। वी शुड फॉलो स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, आचार्य जो हमसे महान है, जिनको नॉलेज है, ज्ञान है, उनको फॉलो करना है। हमसे वरिष्ठ भक्त, उनके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, न केवल अपनी मनमानी करनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि दिस इज फाइन, दिस इज व्हाट आई कैन डू, 4 माला से ज्यादा मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, दैट्स इट। मैं देखो आई वांट टू टेक माय ओन टाइम, आई वुड लाइक टू टेक 15 years टू रीच 15 मालास। तो ये सब क्या है, कंफर्ट जोन में रहने के हमारा मन बहाने बनवाता है हमसे कि आराम से कर, आराम से कर, तू सही है, ये लोग गलत है, तू पीएचडी है, तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू पढ़ा लिखा है, तू करोड़पति है, ये लोग तुच्चे है, इनको कुछ पता नहीं है, क्या बात कर रहा है, ये आजकल के लड़के, तेरी उम्र देख 55 साल, ये 30 साल का है, ब्रह्मचारी है, तूने तेरे से ज्यादा दिवाली देखी है तूने उनसे, वो तुझे क्या सिखाएगा। आराम से, वो सब सही नहीं बोल रहे, हमारा मन हमें ट्रिक करेगा ऐसा और हम नहीं मानेंगे, ये होता है। और इसीलिए और उसका एक ही रीजन है, ईगो, अहंकार हमें ये करने नहीं देता। बोला कोई मुझे गलत साबित कैसे कर ले, मैं सही हूं, मैंने अब तक जो किया सब कुछ सही है, कांदा लहसुन में क्या प्रॉब्लम है, हेल्दी है, फिर इतने लंबे लिस्ट लेके आते हैं, चाय कॉफी में क्या प्रॉब्लम है, मुझे फ्रेश रखता है, फिर इतने सारे उसके लिस्ट होते हैं ना। एकादशी में क्या, क्यों अन्न नहीं खाना है, रीजन बताइए, क्या तुलसी में क्या है ऐसा स्पेशल। तो फिर हमारा अहंकार का इतना जाड़ा मोटा आवरण आ जाता है कि उसको हम तोड़ ही नहीं पाते। इसलिए भक्तों के वाक्य हमारे कानों में जाते ही नहीं है, बिकॉज इतना मोटा आवरण बन गया है अहंकार का। तो इसलिए ये बहुत जरूरी, इसलिए भीष्मदेव जैसे पात्रों से हम सीखते हैं कितना निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा किया। कृष्ण को जो करना था, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, ऐसा। तो और भगवान को एग्जाम्पल सेट करना था, तो भगवान बोले नो लेस देन भीष्म, बिकॉज भीष्म से बढ़कर उस समय पे कोई नहीं थे। जब भगवान की अगर पूजा करने वाले थे, तो भगवान के बाद नेक्स्ट नंबर था भीष्मदेव का। अगर भगवान उपस्थित नहीं होते तो भीष्मदेव की करते, अगर भगवान थे तो भीष्मदेव का नंबर नहीं लगा। जब वो राजसूय यज्ञ हुआ इंद्रप्रस्थ में, जब युधिष्ठिर महाराज अग्र पूजा के लिए सहदेव ने बोला कि कृष्ण इज द राइट पर्सन, सभी ने अग्री किया, ऐसा। तो भीष्मदेव ऐसे व्यक्ति थे, राइट। सो भगवान ने भीष्मदेव को अंदर से प्रेरणा दिया था कि तुम कुरुओं के साथ रहो, कौरवों के साथ रहो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा, तुम्हें डिसऑनर मिलेगा, अपयश मिलेगा और ऐसे ही मृत्यु होगी तुम्हारी, है ना। बट चिंता मत करो, मैं तुम्हारे द्वारा मानवता को एक बहुत ही महान शिक्षा देना चाहता हूं, इसलिए क्या तुम ये सेवा करोगे। ऐसा भगवान ने भीष्मदेव को पूछा, भीष्मदेव ने फिर खुशी खुशी उसको संपन्न किया। दैट इज द सेवा मूड, ये होता है। कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन नहीं था ना भीष्मदेव को, क्या अच्छा लगा, आपको क्या लगता है भीष्मदेव को अच्छा लग रहा है जब शकुनी ये सब चाल चल रहा था। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर से कितना प्रेम करते थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको अच्छा लग रहा था। द्रौपदी पुत्रवधू के साथ ऐसा हुआ, उनको अच्छा लग रहा था, उनको मारने का प्रयास किया, उनको विष दिया, कुछ उनको सब पता था, फिर भी वो बोले नहीं ठीक है, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं। ये है मूड। सो और भीष्मदेव ने कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया, हाँ जस्टिफाई नहीं किया। कभी कभी हम गलत होते हैं ना, गलत, तो हम जस्टिफाई करने लगते हैं कि देखो मेरे से ये गलती होगी, परंतु ये कंडीशन में हुई, ये कारण था, ये कारण था, ये उन्होंने कुछ नहीं किया।
अंतिम समय तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, ऐसे के ऐसे ही वो कृष्ण का, वो भी हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, राइट। सो या दैट इज भीष्मदेव का भाव जो है, मूड, उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो उन्होंने क्या सोचा कि इफ इट हेल्प्स टू ग्लोरीफाई कृष्ण, अगर वो भगवान का गुणगान करने में वो सहायता करता है, हाँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे अपयश दे, मेरा एक बैड एग्जाम्पल क्रिएट हो, दैट इज ओके, बिकॉज कृष्ण का पर्पस सॉल्व हो रहा है इससे। तो इसका उनको परिणाम क्या मिला? परिणाम क्या मिला कि जब वो शरीर छोड़ रहे थे, कहाँ शरीर छोड़ा उन्होंने? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर शरीर छोड़ रहे थे, तब उनके सामने कौन खड़ा था? स्वयं कृष्ण। और कैसे खड़े थे? भगवान की आंखों में से आंसू आ रहे थे कि मेरा एक भक्त जा रहा है, और क्या ग्लोरियस डेथ उनको मिली। ये भगवान की सेवा करने का उनको परिणाम मिला। उन्होंने जब तक उनकी मृत्यु नहीं, तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। उसका उनको रिजल्ट ये मिला कि स्वयं कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, है ना। ऐसी मृत्यु कौन नहीं चाहेगा? स्वयं कृष्ण सामने हो हमारे, ऐसा, ठीक है। तो प्रीवियस लाइफ में भीष्मदेव क्या थे? प्रीवियस लाइफ में भीष्मदेव, जो उनके 7 भाई थे और वो 8वें भाई थे, वो क्या थे? वसु थे, वसुज। तो वसुज जो होते हैं वो उच्च लोक के निवासी होते हैं, जैसे गंधर्व होते हैं, फिर स्वर्ग लोक के देवतागण होते हैं, उसी तरह से वसु होते हैं जो ऊपर के लोकों में निवास करते हैं। तो उनका नाम था द्यू, या फिर उनका नाम था प्रभास। प्रभास नाम था उनका, सबसे छोटे थे वो। तो उनकी पत्नी थी, वो लोग एक बार जा रहे थे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से, तो वहां पे उन्होंने एक गाय देखी, उनकी पत्नी ने, जो कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय मतलब जो इच्छा आपकी पूरी कर सकती है, जो इच्छा हो पूरी कर सकती है। आप बोले मुझे अभी के अभी पिज्जा चाहिए, ये लो पिज्जा, जो इच्छा वो पूरी कर सकते हैं। कामधेनु गाय है, हालांकि पिज्जा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसमें कुछ मजा नहीं है ना, कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए। तो कामधेनु गाय थी, तो वो गाय स्पेशल होती है। और भगवान की जो गोलोक धाम है उसमें सभी गाय ऐसी होती है, जिनको क्या कहते हैं? सुरभि भी कहते हैं, सुरभि, कामधेनु गाय। लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, ऐसा। तो वशिष्ठ मुनि को पूछे बगैर उन्होंने गाय को ले लिया, गाय का हरण कर लिया। तो वशिष्ठ मुनि को पता तो चलने वाला था बाद में, तो उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि उन्होंने श्राप सबको दे दिया आठों के आठों वसु को दे दिया श्राप। बोला इन लोगों ने रोका भी नहीं ना, बड़े भाई थे, रोकना चाहिए ना। बोला सबको श्राप मिला कि आप लोग मृत्यु लोक में जाओ, आप लोग यहाँ रहने के योग्य नहीं हो उच्च लोकों में। तो उनको फिर उन्होंने क्षमा याचना की, बोला सॉरी गलती हो गई, समझ में नहीं था, इसको पूछना चाहिए था। बोला अभी क्या करें, अभी श्राप निकल गया। बोला कोई बात नहीं, आप लोग जो 7 लोग हैं उनका जो अपराध है वो इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग जन्म लोगे पर तुरंत वापिस आ जाओगे। परंतु ये प्रभास जो है उसने अपनी पत्नी को रोकना चाहिए था, नहीं रोका, तो वो ज्यादा टाइम रहेगा। तो प्रभास आगे जाके क्या बने? भीष्मदेव, देवव्रत। तो वो थे जिनको फिर यहाँ पे काफी समय रहना पड़ा और उनको इतना सब कुछ सहन भी करना पड़ा। उनको काफी दुख मिले अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से। सो इस तरह से भागवतम का 9वां चैप्टर है फर्स्ट कैंटो का, जिसमें भीष्मदेव, उसका टाइटल ये है कि पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। भीष्मदेव अपना शरीर त्याग करते हैं, वो 9वां चैप्टर है फर्स्ट कैंटो का, भागवतम के फर्स्ट स्कंद में आता है, जो हमें पढ़ना चाहिए ये 4-5 दिन में, भीष्म पंचक के उसमें फर्स्ट कैंटो का 9वां चैप्टर। तो उसमें पूरा वर्णन है कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस करते हैं पहले भीष्मदेव, फिर युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देते हुए भगवान की ग्लोरीज करते हैं, भगवान की महिमा गान करते हैं भीष्मदेव, और फिर अपना शरीर त्याग करते हैं।
तो वहां पे ये चैप्टर खत्म होता है। छठे और सातवें श्लोक में वर्णन आता है कि जब भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे थे तो कौन कौन उपस्थित थे वहां पे। देखिए, जानना है आपको कौन कौन उपस्थित थे? सबसे पहले तो कौन थे? कृष्ण स्वयं, ठीक है। उसके अलावा पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य ऋषि, व्यासदेव, बृहदाश्व, भरद्वाज, परशुराम और उनके सभी शिष्यगण, वशिष्ठ, किसने श्राप दिया था? वशिष्ठ मुनि ने, वो भी थे उपस्थित। फिर त्रित, इंद्र प्रमद, असित, गृत समद, कक्षीवान, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, कौशिक, सुदर्शन, सुखदेव गोस्वामी, कश्यप, अंगिरस और अन्य कई सारे ऋषि। देखिए कैसे कैसे महान ब्राह्मण महर्षि उपस्थित थे। भीष्मदेव जो कि एक साधारण वसु थे, जिन्होंने एक श्राप के कारण जन्म लिया, परंतु उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया कि वो सभी लोग वहां पे कृष्ण का दर्शन करने तो आए ही थे, परंतु वो एक और कारण से आए थे। क्या? भीष्मदेव कुछ उपदेश देने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज को, वो सुनने के लिए, है ना। ये एक्चुअली मूड होना चाहिए सुनने का। चाहे कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, हमसे छोटा बड़ा, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, गुजराती, मराठी, कृष्ण कथा बोल रहा है, देन वी शुड ऑफ कोर्स, हमारे संता में से। बट कृष्ण कथा सुनने का रुचि, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था ना कि नारद मुनि सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, सोचिए क्या प्रेम है। ऐसी उसी तरह से नारद मुनि और सभी ये ऋषिगण भीष्मदेव की उपदेशों को सुनने के लिए आए थे। वाओ, अमेजिंग। और हमने देखा कि जो वशिष्ठ मुनि थे वो भी प्रेजेंट थे ना, जिन्होंने श्राप दिया था। तो इससे हम क्या समझते हैं कि पहले के जमाने में अगर किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश किसी को श्राप दे भी दिया तो कोई ग्रजिस नहीं रखते थे कि मैं अनंत काल तक तेरा मुख भी नहीं देखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, दैट्स ओके। जैसे कौरव और पांडव युद्ध करते थे, परंतु जब रात्रि होती थी तो एक दूसरे के शिविर में जाते थे, हाल चाल पूछते थे, वो आपको ज्यादा लग गई है, सॉरी कल मैं और मारूंगा, तो घाव पे, मतलब एनीवे नॉट लाइक दैट, बट वो मैत्रीपूर्ण बातें करते थे, ऐसा नहीं था, राइट। सो और अभी हमारा तो ऐसा है नहीं। पड़ोसी ने एक कुछ या ऊपर वाले ने पानी मेरी साड़ी गीली हो गई, क्या कर रहे हो, कपड़े ऐसे धोते हैं क्या, कट्टी, 10 साल तक मैं मुंह भी नहीं देखूंगी, ऐसा है हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो क्षमा। और भीष्मदेव भी सोचिए, वो भी सबको प्रणाम कर रहे थे, उनको भी बिल्कुल ग्रज नहीं था वशिष्ठ मुनि के प्रति। एक्चुअली वो तो आभारी थे कि उनको इस जन्म में भगवान की इतना सेवा करने का अवसर मिला, ऐसा। सो भीष्मदेव ने फिर उपदेश दिए जो अभी हम चर्चा करेंगे, परंतु एक चीज बहुत ही नोटवर्दी है कि भीष्मदेव ने जो उपदेश दिए, जो उन्होंने स्तुतियां गाई भगवान की, पांडवों को उपदेश दिए, युधिष्ठिर महाराज को, तो क्या लगता है कि ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे थे, रिकॉर्डिंग हो रहा था, एसी वेसी था, ऐसी सिचुएशन थी? वो कहां पे थे वो? हाँ, बाणों की सैया पे। आप में से कोई चाहेगा ऐसे डेथ बेड, ऐसे बेड पे सॉरी नॉट डेथ बेड, बेड पे सोना ना। हम तो गद्दा भी थोड़ा ठीक है, इस बार ये होटल में गद्दा ठीक नहीं, नेक्स्ट टाइम कैंप में सोचना पड़ेगा, मजा नहीं है, व्यवस्था अच्छा नहीं किया है। भीष्मदेव उसकी बाणों की सैया पे, और बाण किसके थे? अर्जुन के बाण थे, साधारण व्यक्ति के नहीं थे। अर्जुन की एक बाण किसी को लग गया ना, वो उठेगा नहीं कभी जिंदगी में। ऐसे अनेक बाण उनको लगे हुए थे, सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी उनको। और ऐसी स्थिति में वो उपदेश दे रहे हैं, हाई क्लास टॉप क्वालिटी उपदेश दे रहे हैं। सोचिए क्या उनकी चेतना रही होगी भीष्मदेव की। दैट इज महाजन, ऐसा उनका प्रेम है, राइट। सो उनको ऑफ कोर्स करुणा थी जीवों के प्रति, इसलिए उपदेश दे रहे थे, परंतु एक और रीजन था। कहां से उनको शक्ति मिल रही थी? कृष्ण को स्वयं देख रहे थे, कृष्ण के मुखमंडल को देख रहे थे। तो फिर कृष्ण को जिस व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है, फिर उसको कौन सा पेन, कौन सी पीड़ा उसको होगी। जैसे ध्रुव महाराज
ब्रह्मा जी से भी ज्यादा पद प्राप्त करना चाहते थे, परंतु एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? भगवान ने शंख का स्पर्श कर दिया। ओहो, बोला अभी कुछ नहीं चाहिए, नो आई डोंट वांट एनीथिंग। सो भगवान नरसिंह देव ने भी अपना जो कर कमल था वो प्रहलाद महाराज के मस्तिष्क पे रख दिया, खत्म, 100% शुद्ध हो गए। हालांकि वो पहले से ही शुद्ध थे, परंतु भगवान का दृष्टि, भगवान का स्पर्श किसी को भी शुद्ध कर सकता है। भगवान का नाम अजामिल को शुद्ध कर दिया, ऐसा। सो उनका सिर्फ एकमात्र इच्छा था कि मैं कृष्ण को देखते देखते मेरी दृष्टि में रहे और उसी तरह से मैं प्राण त्याग करूं, वो उनकी इच्छा थी। और उनको तो वही वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान, है ना। हमें भी शायद अगर वो वरदान मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, परंतु हम उसके योग्य नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, राइट। वरना माला करते करते सुबह मंगला आरती में दर्शन करते करते बोला हो गया, चलो जा रहा हूं मैं, बेस्ट डेथ। हाँ, उसमें दिन भी चुन सकते, जन्माष्टमी, एकादशी, वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट डेट, बट हम इतने अभी शुद्ध है नहीं कि हमारा, चिंता मत करिए, ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। लोग घबरा गए कि ऐसा सही में हो गया तो अभी तो बच्चे की शादी करवानी है, अभी तो गाड़ी का लोन बाकी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या बट भीष्मदेव वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो वो शुरुआत करते हैं उपदेश देने की। सबसे पहले वो बताते हैं कि कितना दुर्भाग्य का बात है कि आप जैसे, किसको बोल रहे हैं? पांडवों को और कुंती महारानी को, कि आप जैसे धर्मनिष्ठ लोगों को, प्योर सोल्स को, शुद्ध आत्माओं को ऐसी ऐसी यातनाएं, वेदनाएं सहन करनी पड़ी। कितना दुर्भाग्य का बात है ये। ऐसा बोल के वो शुरुआत कर रहे हैं। बोले अवश्य ये भाग्य की रचना है। फिर वो बोले कि ये योजना है। फिर वो बता रहे हैं कि ये किसकी योजना है? कृष्ण की। ये कृष्ण का प्लान है। हाँ, फिर वो इस तरह से बता रहे हैं। तो फिर वो बता रहे हैं कि जब कृष्ण आपके साथ हो, कृष्ण उनके साथ हमेशा थे, चाहे वो द्वारका में हो, मथुरा में हो, वृंदावन में हो, कहीं भी हो, कृष्ण उनके साथ हमेशा थे। उनके हृदय में थे, प्रत्यक्ष रूप में भी थे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी थे, सभी जगह थे। तो कृष्ण अगर आपके साथ हो तो आपके साथ कोई अशुभ कैसे हो सकता है? ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा क्यों कहा? मतलब विष देना, द्रौपदी वस्त्रहरण, फिर द्यूत क्रीड़ा, लाक्षागृह में जो किया, ये कुछ अशुभ नहीं है। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ, साधारणता देखा है तो वो अशुभ है, परंतु भगवान ने जो द्रौपदी की रक्षा की, उससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है? तो उसी तरह से अगर हमारे पास ये है तो हमारे साथ कुछ अशुभ कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास भागवतम है, भक्तों का संग है, फ्राइडे प्रोग्राम है, एकादशी है, प्रसादम है, तो हमारे साथ अशुभ कैसे हो सकता है? हम कैसे दुखी हो सकते हैं? तो जो हमें लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, दुखी हो रहा हूं, ये वो सब हमारे मन से हम है, ऐसा कुछ है नहीं। तो कृष्णा इज सुप्रीमली प्योर, सुप्रीमली ऑस्पिशियस, परम शुभ है। तो कृष्ण के भक्त के साथ कभी अशुभ नहीं हो सकता। ऐसा जैसे अभी मैं 10वां स्कंद बस खत्म होने को आया है, 2 चैप्टर बचे हैं, उसमें 3rd लास्ट चैप्टर है 10वें स्कंद में, जिसमें स्टोरी आती है वृकासुर की। वृकासुर जो कि एक असुर था, जिसने शिवजी से ऐसा वर मांगा था कि मैं जिसके भी हाथ पे सर रखूंगा उसके सहस्त्र टुकड़े हो जाए। शिवजी बोले यार ये कोई मांगने लायक है? शिवजी ने बोला ठीक है। ओ बोला फर्स्ट ट्रायल मैं आप पे ही करूंगा, शिवजी पे। शिवजी बोले पागल हो गया है। फिर वो आगे स्टोरी आता है, नहीं स्टोरी में नहीं जाएंगे डिटेल में, मगर इसके पहले कुछ लोगों पहले युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते सुखदेव गोस्वामी को कि ऐसा क्यों होता है कि शिवजी के भक्त जो होते हैं वो बहुत धनी होते हैं और विष्णु के भक्त है वो गरीब होते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला? वेरी गुड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पूछा था किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। किसको? स्वयं कृष्ण को, कि ऐसा क्यों होता है कि शिवजी के भक्त बहुत ओपिलेंट होते हैं और आपके भक्त कंगाल होते हैं? फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं, है ना। फिर वो वर्ल्ड फेमस श्लोक आता है, यस्याहम अनुगृणामि हरिष्येत धनम चनय,
कि जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूं, क्या करता हूं मैं? उसको लॉटरी लगवाता हूं, प्रमोशन देता हूं, उसके बाद जो धन है वो ले लेता हूं। जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका धन मैं ले लेता हूं। कौन है जिसको विशेष कृपा चाहिए? कोई है हिम्मत वाला? हाथ ऊपर तो कर रहे हैं सब, ठीक है। तो बोले आई डोंट नो, अगर सही में ले लिया तो। या प्रभुपाद के साथ ऐसा किया था, प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद इज अ लाइव एग्जाम्पल, इनका उन्होंने धन ले लिया था। फिर प्रभुपाद यही श्लोक को कोट के तात्पर्य में यही लिखते रहे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर मुझे पता चला कि ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? विशेष कृपा। और तो ये तो एक धन का हुआ, मगर पांडवों के साथ धन का तो नहीं किया, धन का भी किया, मगर और भी बहुत सारे ट्रिब्यूलेशन आए, बहुत सारे ऊपर नीचे हुआ। ऐसा क्यों? तो तात्पर्य में हमारे आचार्य बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, वो सब बताते हैं। मैं पढ़ रहा था, 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब हम दुख में होते हैं तो भगवान को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे अभी हम दामोदर अष्टकम करेंगे तो लाइट में करेंगे और लाइट बंद कर देंगे, किसमें ज्यादा इफेक्ट आएगा? लाइट बंद करके दिए का प्रकाश अच्छा लगेगा ना। सिमिलरली आप टॉर्च लेके जा रहे हो दिन में, टॉर्च का प्रकाश दिखेगा? नहीं दिखेगा। सिमिलरली आप ठंडे पानी से नहा रहे हो, कब मजा आएगा? सर्दी में, गर्मी में? गर्मी में, है ना। उल्टा। और सिमिलरली गर्म पानी से सर्दी में। सिमिलरली हमारे आचार्य बताते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं दुख में, तब व्यक्ति उसको ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, ज्यादा सिंसियर होता है, ज्यादा शरणागत होता है। सुख में तो व्यक्ति भूल जाता है, फिर मजा आ रहा है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो बोला ठीक है अभी क्या भक्ति, क्या माला करे, क्या पढ़े, ऐसा। दूसरा, जब व्यक्ति ज्यादा धनी होता है, ज्यादा उसके पास संपन्न होता है, ऐश्वर्य होता है, तो फिर वो ज्यादा और मौज मस्ती करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, घूमने जाता है। ऐसा होता है ना। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो कहाँ जाएगा? यूरोप? कहाँ जाएगा? अमेरिका? कहाँ जाएगा वो बार में? कहाँ जाएगा नाइट क्लब में? पैसा ही नहीं है। पैसा है सब करेगा वो गलत कार्य। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो साधारणतः वो सत्वगुणी हो जाता है, माइल्ड हो जाता है। तो उसकी इंद्रिया जो है, एक और रीजन बताते हैं प्रभुपाद कि जो व्यक्ति के पास खाने को ठीक से नहीं है, मतलब मुश्किल से उसको बैरली थोड़ा बहुत मिलता है, तो उसकी इंद्रिया इतनी मजबूत नहीं होगी, तो वो इंद्रिय तृप्ति कर ही नहीं पाएगा। मगर जिसके पास भर भर के खाना है, फिर वो उसकी इंद्रिया, सभी इंद्रिया एकदम एक्टिव हो जाएगी, फिर वो सभी प्रकार के पाप कर्म करेगा। तो भगवान क्योंकि भक्तों को बचाना चाहते हैं, इसलिए उनको पाप कर्म से बचाते हैं इस तरह से। तो ये है, तो ये हायर अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, जब हम थोड़ा भक्ति में और मैच्योर होते हैं, उसको हम अप्रिशिएट कर पाते हैं इस कृपा को, ऐसा। ऑफ कोर्स, परंतु अगर भगवान हमें धन दे रहे हैं और हम धन का भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, तो भगवान और धन दे सकते हैं। वो लक्ष्मीपति है, करोड़पति बनाना हमें कोई उनके लिए बड़ी बात है? धूल के समान है। बोला लो 50 करोड़ लो, 5000 करोड़ लो, कोई बड़ी बात है कृष्ण के लिए? कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसमें से अगर हम गलत कार्य में उपयोग करेंगे तो भगवान विड्रॉ भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। इसलिए जब हमारे पास धन आता है तो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में जोड़ना चाहिए। दैट इज द राइट यूज। तो अभी आज भी हम सीखेंगे ये जो उपदेश दे रहे हैं भीष्मदेव, उससे थोड़ा फास्ट जाएंगे हम। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही ज्यादा दुखी थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र के बाद क्यों दुखी थे? एनी गेस? बहुत सारे लोग मारे गए और वो भी मर गए, और नहीं, वो रीजन नहीं था। ये दो रीजन है, वही रीजन था, मगर उसमें एक और पॉइंट है। बहुत सारे लोग मारे गए, अनेक स्त्रियां विधवा हुई, अनेक बच्चे अनाथ हुए, परिवार के जन मारे गए, इतना नरसंहार हुआ। किसकी वजह से हुआ? वो मानते थे मेरी वजह से हुआ, ऐसा मान रहे थे वो कि मैं कितना मतलब कपटी हूं, मैं कितना पापी हूं कि मैं
महत्वाकांक्षी हूं कि मैंने छोड़ नहीं दिया और मेरे कारण ही हुआ। एक्चुअली उनका बिल्कुल दोष नहीं था। कृष्ण ने तो ऑलरेडी बोल दिया था कुछ नहीं दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, वो भी नहीं माना दुर्योधन। तो युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल भी उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, मगर उनकी विनम्रता के वश में आकर वो ऐसा मान रहे थे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो वो आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, टूट गए थे। और भारतवर्ष के राजा ऐसे तो नहीं होने चाहिए। तो कृष्ण वांटेड हिम टू बी स्ट्रांग, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कृष्ण ने बोला किससे शिक्षा लो, भीष्म देव पे जाओ। कृष्ण भी बोल सकते थे ना, गीता किसने सुनाया, कृष्ण ने। तो युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण नहीं समझा सकते थे? बोला युद्ध से पहले मैंने समझाया, बोला अब मैं नहीं समझाऊंगा, ऐसे थोड़ी है। पर कृष्ण चाहते थे भीष्म देव को ग्लोरीफाई करना, ये इसकी वजह से उन्होंने उनके पास भेजा, बोला उनके पास जाओ। वो बताना चाहते थे कि मेरा भक्त कैसा होता है। बाणों की सैया में है, अर्जुन के बाण उनको चुभ रहे हैं, पीड़ा में है, पेन में है, फिर भी कितना हाई चेतना है उनका और कितना सटीक ज्ञान दे रहे हैं। वो बताना चाहते थे कि मेरा भक्त ऐसा होता है, इसलिए उन्होंने उनके पास भेजा। आपको प्रश्न पूछता हूं, ऐसा कोई और भक्त जानते हैं जो मतलब लास्ट अपने जीवन के लास्ट क्षणों में वो ऐसे ही उपदेश दे रहे थे? प्रभुपाद, यस एग्जैक्टली। प्रभुपाद, आप सोचिए, वो वीडियो याद करिए, सेम डिट्टो भीष्मदेव। सोचिए क्या चेतना है प्रभुपाद का। प्रभुपाद कुछ ही दिनों में शायद शरीर छोड़ने वाले थे, फिर भी वो श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे। अभी मैं पढ़ रहा था 10वें स्कंद का 13वां चैप्टर जो है, जो ब्रह्मा जी बछड़ों का हरण करते हैं ना, ब्रह्म विमोहन लीला, वो लास्ट चैप्टर है जो प्रभुपाद ने परपट दिए, जिसमें वो मैं पढ़ रहा था, मैं दिख रहा था कि ये परपट क्या प्रभुपाद ने लिखे हैं। मतलब पता ही ना चले कि वो ये कंडीशन पे उन्होंने लिखे होंगे। जब उनकी डॉक्टर्स बोल रहे थे उनकी कोई अंग बाहरी रूप से सीमिंगली कोई काम नहीं कर रहा था, हाथ पैर कुछ नहीं चल रहा था, खाना भी नहीं खा रहे थे, फिर भी वो बोल रहे थे। और उनका माइंड कितना कृष्ण भावना भावित था, हृदय, हार्ट वॉज कंप्लीटली इनटू भक्ति। तो उन्होंने इतने उच्च तात्पर्य दिए। भीष्मदेव सिमिलरली ऐसा ही ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने भीष्मदेव ने उनको अश्योरेंस दिया युधिष्ठिर महाराज को कि चिंता मत करो, तुम्हें कोई प्रकार का पाप कर्म लगने वाला नहीं है। बिकॉज 3 कारण है। पहला कारण यह है कि तुम भगवान के भक्त हो। पहला कारण कि यू आर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तुम्हें क्या लगने वाला है, तुम सब कुछ जो भी कर रहे हो भगवान की योजना के अनुसार कर रहे हो। तुम्हारा जीवन का एक एक क्षण कृष्ण डिसाइड करते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी वाले बॉर्डर पे किसी को शूट करते हैं, उनको कोई पनिशमेंट मिलती है? क्यों? बिकॉज वो गवर्नमेंट की निरीक्षण में कर रहे हैं, उनके ऑर्डर पे कर रहे हैं। ऐसा अगर वो आर्मी पड़ोसी को मार देगा तो सजा होगी उसको? होगी, बिकॉज वो उसने खुद के स्वार्थ के लिए किया है। हमने उदाहरण देखा था ना जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, ये सेम। तो डिवोशन टू लॉर्ड, फर्स्ट रीजन। सेकंड कि तुमने इतने सारे ब्राह्मणों की, गुरुजनों की सेवा किया है, वैष्णव की सेवा की है तुमने। तो अगर हम वैष्णव की, गुरुजनों की सेवा करेंगे, दीक्षा लेते हैं, हम भगवान के परिवार से जुड़ते हैं, तो भी हम पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो पहला है भक्ति, सेकंड है सरेंडर टू डिवोटीज एंड सर्विस टू डिवोटीज, एंड थर्ड इज तुम्हारा चरित्र एकदम उम्दा है, गुड कैरेक्टर, और तुम शास्त्रोक्त सब कुछ चीज, तुमने पूरा जीवन तुमने शास्त्र के अनुरूप जिया हुआ है। तो अगर हम भगवान के भक्त हैं, टिक। अगर हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, टिक। मगर हमारा चरित्र ऐसा है तो चलेगा? नहीं चलेगा। चरित्र ठीक है, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, आगे संडे फीस्ट में सेवा करेंगे, इधर उधर सेवा करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, चलेगा? नहीं चलेगा। भगवान के प्रति प्रेम है, अच्छा कैरेक्टर भी है, मगर सेवा का भाव नहीं है, दीक्षा नहीं लिया है, तो भी नहीं चलेगा। ये तीनों चाहिए। तो बहुत ही अच्छा शिक्षा दे रहे हैं कि डिवोशन टू कृष्ण, सर्विस एंड सरेंडर टू डिवोटीज एंड गुरु, एंड थर्ड इज सबलाइम कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना, ऐसा। सो पांडव एक्चुअली हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया। कभी हम चर्चा करेंगे पांडवों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, राइट।
सो युधिष्ठिर महाराज डायलेमा में थे, तो भगवान ने उनको वहां भेज दिया ऐसा। तो भीष्मदेव जो है वो 9 चीजें बता रहे हैं समरी के रूप में, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं 9 चीजें कि ये चीजें व्यक्ति को करना चाहिए, ये चीजें करना चाहिए। पहला है कभी क्रोधित नहीं होना है, डू नॉट बिकम एंग्री। फर्स्ट क्वालिटी वन शुड कल्टिवेट, नॉट टू बिकम एंग्री, तो क्रोध नहीं करना है। सेकंड है झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, वन शुड नॉट लाई। थर्ड इज दान करना है, कंजूस नहीं बनना है, चैरिटी, वन शुड बिकम मैग्नानिमस, चैरिटेबल। फोर्थ इज क्षमा, क्षमा का गुण आना चाहिए। तो पहले 4 क्या थे? पहले क्या था? मैं भूल गया। क्या? क्रोध, हाँ क्रोध। फिर झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। फिर दानी होना चाहिए और क्षमा, यस। फिर 5वां है व्यभिचार नहीं करना है, अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियां अपनी माता के समान है, तो अनैतिक व्यभिचार दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये 5वां। छठा है कि शरीर से और मन से शुद्ध रहना है, शरीर से भी शुद्ध रहना है, मन से भी शुद्ध रहना है, ऐसा। तो हम सिर्फ पॉइंट ले रहे हैं, इसके ऊपर तो पूरे लेक्चर्स पे लेक्चर हो सकते हैं, बट अभी हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फिर 7वां है किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए, इनिमिकल, ऐसा। फिर 8वां है सरल होना चाहिए, सरल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, लोग को पता ही ना चले कि ये क्या है, व्यक्ति सोचता क्या है, बोलता क्या है, एकदम सरल, जो मन में है वही बाहर, डुप्लीसिटीज नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज कि हमारे जो सबऑर्डिनेट है, हमारे साथ जो कार्य करते हैं, हमसे जो जूनियर है, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको उनके प्रति करुणा दिखानी चाहिए, ऐसा, उनकी सर्विस करनी चाहिए। 9 पॉइंट्स उन्होंने बताए, है ना। और प्रभुपाद बता रहे हैं उनके तात्पर्य में कि जो भी व्यक्ति अपने आप को सिविलाइज मानता है, सिविलाइज, वो इसको फॉलो करेगा, है ना। अगर व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता है तो वो एक सभ्य व्यक्ति नहीं है, ऐसा। तो फिर वो अनेक धर्मों के बारे में बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं, वैराग्य धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, फिर दान धर्म बताते हैं, फिर मोक्ष धर्म बताते हैं, राइट। एंड लास्टली भागवत धर्म बताते हैं। तो अलग अलग धर्म के ऊपर वो बताते हैं, जिसका पूरा विस्तार से वर्णन नहीं है, महाभारत में हो सकता है, बट भागवतम में सिर्फ एक एक श्लोक में बताया है कि वर्णाश्रम धर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया, ये बताया, डिटेल में वर्णन नहीं है। और प्रभुपाद ने वर्णन किया है तात्पर्यों में, तो वो हम पढ़ सकते हैं। आई मीन प्रभुपाद के प्रभुपाद ने किया है इसमें 9 चैप्टर। सो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति भागवत धर्म को फॉलो करता है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, वैराग्य धर्म, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगर व्यक्ति भक्त है तो सब कुछ है, अच्छा पति भी है, अच्छी स्त्री भी है, अच्छा ब्रह्मचारी भी है, अच्छा गृहस्थ है, अच्छा सन्यास, सब कुछ है अगर वो अच्छा भक्त है तो। इसलिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सोचिए, भीष्मदेव जो थे वो हालांकि ब्रह्मचारी थे, परंतु वो फ्री नहीं थे, वो 100% राज धर्म में व्यस्त थे, राइट। कितने युद्ध किए होंगे उन्होंने? असंख्य युद्ध किए उन्होंने, असंख्य युद्ध किए उन्होंने। तो एकदम टॉप मोस्ट क्षत्रिय थे, टॉप मोस्ट राजा भी थे, टॉप मोस्ट योद्धा भी थे, और भगवान के भक्त भी थे। तो इतना सब कुछ कर रहे थे, तो सोचिए उनको कितना आसक्ति होगा हस्तिनापुर के प्रति, पांडवों के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति। परंतु जब उनका मृत्यु आया, बोला अभी टाइम टू गो, तो सब कुछ छोड़ दिया, बोला सिर्फ कृष्ण को देखूंगा मैं, कृष्ण के स्माइल को देखूंगा। और वो फिर वो पूरा वर्णन करते हैं कि कृष्ण के, मैंने एक श्लोक यहाँ पे लिया भी है, अभी आएगा मैं बोलूंगा, किस तरह से वो ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर, है ना। तो इस तरह से फिर उन्होंने भगवान के समक्ष शरीर को छोड़ा। आपको कोई और याद है, कोई और भक्त ऐसा जिसने भगवान के समक्ष शरीर छोड़ा हो? चैतन्य लीला में से इजी है। किसने भगवान महाप्रभु के साथ? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने स्वयं
भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने शरीर छोड़ा, सोचिए। सो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, बाय द वे, हमारे साथ भी हो सकता है। उसमें करना कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंसियर भक्त बनना है, एक गंभीर भक्त बनना है। अगर हम गंभीर भक्त बनेंगे, सिंसियरली जो हमें शास्त्रों से सिखाया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे, तो भगवान हमारी सहायता करेंगे उनको याद कराने में। जब मृत्यु आएगी, कब आएगी? 50 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब भी आएगी तो भगवान हमें याद कराएंगे, उनको याद, भगवान हमें हेल्प करेंगे उनको याद कराने में। ये कृष्ण, ये एक्चुअली भगवान का वचन है। सो यस, तो भीष्म देव ने, अभी भीष्म पंचक आ रहा है जिसके ऊपर आज क्लास है, जो अभी हम शुरू कर रहे हैं 9:22 को, बट वी विल फिनिश इन 15-20 मिनट्स, डोंट वरी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तत्व को समझना भीष्म पंचक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भीष्म देव को समझना, उनकी शिक्षाओं को समझना। तो भीष्म पंचक जो है वो कब से शुरू हो रहा है? अभी सैटरडे, संडे, मंडे कब से शुरू हो रहा है? संडे से, एकादशी से शुरू होता है, और जब वो पूर्णिमा आती है, उत्थान एकादशी शुरू होता है और पूर्णिमा को समाप्त होता है, ऐसा। सो भीष्म पंचक, वो 5 दिन, जो लास्ट 5 डेज जो भीष्म देव ने उपदेश दिए, भगवान के दर्शन किए, और फिर लास्ट में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके ऊपर ये पूरा भीष्म पंचक है। और जब ये हमारे आचार्य बताते हैं कि जब इस तरह से बुरा ये हुआ, तो भगवान इतने प्रसन्न थे भीष्म देव के ऊपर, और भगवान की आंखों में से आंसू आ रहे थे, राइट। भगवान इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने भीष्म देव को एक स्पेशल वरदान दिया, स्पेशल वरदान दिया। आप जानना चाहेंगे क्या स्पेशल वरदान दिया? हाँ, उनको ये वरदान दिया कि ये जो 5 दिन भीष्म पंचक के जो व्यक्ति तपस्या करेगा उसको मेरा प्रेम प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा। हाँ, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। आप लोग सोच रहे हो कि क्या दिया? कृष्ण प्रेम। वो तो ठीक है, हर बार सुनते हैं, मगर वही है, डोंट टेक इट लाइटली। कृष्ण प्रेम इज द बेस्ट थिंग जो व्यक्ति को मिल सकता है भीष्म देव की जो ये 5 दिन है उसमें कुछ तपस्या करने में। तो भीष्म पंचक जो है इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपने आज का वो मैसेज देखा होगा ग्रुप में, रामदास कृष्णदेश, थोड़ा हटके मैसेज था ना। कृष्ण प्रभु ने, रामदास बोल रहा है कि तपस्या किया, नो तपस्या, चातुर्मास किया, नो चातुर्मास, तो कार्तिक मास किया, बोला नो कार्तिक मास, बोला वाई, सॉरी मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अब भीष्म पंचक के बारे में सुना है, तो वो क्या होता है? फ्राइडे को आइए, तो आप लोग आ गए, ठीक है, राइट। सो किसी प्रकार की तपस्या, आप में से कितने भक्त हैं जो एकादशी व्रत करते हैं? अभी ऑलमोस्ट 90% लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो एकादशी व्रत करते हैं हम, तो मूड क्या होता है हमारा? पत्नी को दिखाना कि देख कैसी तपस्या करता हूं, या पति को दिखाना कि देखो मैं कितनी तपस्या करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ भूखे रह के, ऐसा। ये है दिखाने का भाव। हाउ ऑस्टिर आई एम, मैं कितना तपस्वी हूं, देखो निर्जला किया है आज, सिर्फ पानी पे किया है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूं। 10 बार बोलेगा ऑफिस में जाके, क्या खा रहे हो, क्या लाए हो खाने में, बोला आप भी खाओ, नहीं मेरा एकादशी है, सॉरी, जानबूझ के बोलेगा 10 बार। ये मूड नहीं है, राइट। दूसरा, प्रभु जी बहुत वेट बढ़ गया है, 85 किलो हो गया है, मेरा BMI थोड़ा मिसमैच हो गया है, तो एकादशी करूंगा ना थोड़ा वेट ठीक हो जाएगा। ये मूड है वजन घटाने का, ये भी मूड सही नहीं है। तो किसी भी प्रकार की तपस्या, चातुर्मास लोग इसलिए कर, चातुर्मास 4 महीना करूंगा तो मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी, ये ड्रेस जो 3 साल पहले मैंने लिया था अभी वो फिट हो जाएगा, ये सही है क्या मूड? नहीं। चातुर्मास इसलिए नहीं करते हैं, कार्तिक मास तपस्या इसलिए नहीं करते हैं। हमारा भाव क्या होता है? गुरु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये मूड होना चाहिए किसी भी तपस्या करने के लिए, है ना, राइट। सो कृष्ण सब कुछ दे सकते थे भीष्म देव को, सब कुछ दे सकते थे,
उन्होंने पूछा भीष्मदेव को कि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं जिससे तुमने सेवा किया है, शायद ही इतिहास में किसी ने सेवा किया होगा, थैंकलेस सेवा। सभी लोग, मुझे पता है कि तुमने क्या लेवल का सेवा किया है मेरा, और किसी को नहीं पता है ना। कभी कभी हम सेवा करते हैं भगवान का, अच्छे नामों का जप करते हैं, तो आके बताते हैं कि प्रभु जी आज मैंने बहुत अच्छा जप किया, आज मैंने 16 माला किया फर्स्ट टाइम। कब बताऊं मैं किसी को, हरेश कुंड प्रभु कहाँ है, उनको फोन करता हूं, है ना। आज मैंने भागवतम के ये श्लोक याद कर लिए, आज मैंने ये झंडे गाड़ लिए। हमें अच्छा लगता है लोगों को अपनी वाह वाह सुनना, क्या बात है प्रभु, यू आर डूइंग वेरी गुड, प्रभु जी ऑनियन गार्लिक को टाटा बाय बाय कर दिया, कंठी माला पहन लिया, देखो 10 लोगों को दिखाएंगे। ये मूड अच्छा नहीं है। भीष्मदेव ने इतना सेवा किया, सिर्फ कृष्ण और भीष्मदेव को छोड़ के किसी को पता नहीं था उन्होंने क्या सेवा किया है। ये अच्छा मूड है कि हम सेवा करो बट इनकॉग्निशियो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने सेवा कर दिया। 1 लाख का चेक दिया और नाम लिखाया, रणछोड़ भाई और क्या है चिंटू भाई पटेल ना हंसते, क्या क्यों, वाई टू पब्लिसाइज कि हमने दान दिया। तो उन्होंने क्या मांगा, भगवान कुछ भी दे सकते, उन्होंने क्या मांगा कि बस आप खड़े रहो, यही चाहिए, मैं आपको देखता रहूं। और फिर वो श्लोक बोलते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हिंदी में पढ़ते हैं। ऑन द बैटल फील्ड वेर श्री कृष्ण अटेंडेड अर्जुन आउट ऑफ फ्रेंडशिप, ये भीष्मदेव बोल रहे हैं। द फ्लोइंग हेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा टर्न एशन ड्यू टू द डस्ट रेज्ड बाय द हूफ्स ऑफ द हॉर्सेस एंड बिकॉज ऑफ हिज लेबर beads of sweat wetted his face. All these decorations intensified by the wounds dealt by my sharp arrows were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Shri Krishna. वो बता रहे हैं कि भगवान का वो रूप जिसमें जो घोड़े दौड़ते हैं, जो धूल उड़ती है, तो भगवान के बालों पे वो धूल लग गई है। ऐसा भगवान ने श्रम किया है तो भगवान को थोड़ा पसीना आया है, और भगवान को कुछ कुछ घाव भी लगे हैं मेरे बाणों से। वो रूप में देखना चाहता हूं और बस मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। ये भीष्मदेव भगवान को भक्ति कर रहे थे, कैसे भाव में, भगवान को एक योद्धा के रूप में उन्होंने देखा, गोपियों ने एक प्रेमी के रूप में देखा, हनुमान जी ने एक स्वामी के रूप में देखा। सिमिलरली भीष्मदेव ने एक योद्धा के रूप में भगवान को देखना चाहते थे, और वही उनके लिए उनका लाइफ का सिद्धि था, जीवन का सिद्धि था। ऐसा जैसे अभी हम गाएंगे, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणे हम वर्षादपीहा इदंते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या वीरास्ताम की मन है। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये जो गोपाल बाल का रूप है वो बस मेरे मन में फिट हो जाए, यही वरदान चाहिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, बस सिर्फ जगन्नाथ जी का जो मुखमंडल है वो मेरी दृष्टि में आके वो बस जाए, यही मेरे जीवन की सिद्धि है। ये भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। उनको सिर्फ भगवान का जो भी विग्रह, आप कोई भी विग्रह से आसक्ति हो सकती है, गौर निताय हो, जगन्नाथ जी हो, सीताराम लक्ष्मण हनुमान हो, राधा गोविंद जी हो, राधा मदन मोहन हो, दामोदर हो, नरसिंह देव हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, बस वो आपके मन में फिट हो गए, आप उनका बार बार उनके चरण कमलों का स्मरण कर रहे हैं। दैट इज, यही सीखना है हमारे जीवन में। हमें माला करके, भागवतम पढ़ के, प्रसाद लेके, एकादशी व्रत करके, भीष्म पंचक करके, यही है जीवन की सिद्धि, यही है कि भगवान का स्मरण कर पाए, जो भीष्मदेव कर पाए। राइट, सो ये भीष्म पंचक जो है उसका जो महिमा गान है, गुणगान है, वो स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, ये 3 मुख्य शास्त्रों में किया गया है। और हरिभक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी ने लिखा है उसमें भी उसका पूरा सार रूप में डिटेल में वर्णन किया है, जिसके बेस से हम आज आपको थोड़ा बताएंगे उसमें से कुछ। ठीक है, तो आप में से कोई भक्त है जिन्होंने चतुर्मास किया है? 1 2 3 भक्ति है जो चातुर्मास किया है, मतलब बाकी 99% लोगों ने नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है। तो हमारे लिए ये बम्पर ऑफर है। अगर आप चातुर्मास का लाभ लेना चाहते हैं तो भीष्म पंचक है अभी,
ठीक है। सो ये एक सेंटेंस, ये एक वाक्य विधान कहा गया है हमारे शास्त्रों में, प्लीज डोंट माइंड, कि जो व्यक्ति भीष्म पंचक नहीं करता है, ये कहा गया है कि वो भक्ति में वो सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऐसा लिखा है, मैंने सिर्फ बोल दिया। उसका मतलब ये नहीं कंपलसरी है, बोला इस्कॉन में लोग कंपलसरी देखो फास्ट करवाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम कंपलसरी नहीं बोल रहे, बट ये बताया गया है। इट इज सो इंपॉर्टेंट इफ वी थिंक, अगर हमें लगता है कि मैं सिंसियर हूं भक्ति में, भीष्म पंचक करना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे, अच्छा आप में से कोई ऐसे भक्त हैं जो डीमार्ट में से शॉपिंग करते हैं, और या फिर कोई सेल हो तो शॉपिंग करते हैं सेल में से? लेट अस बी ऑनेस्ट, है ना, सेल में शॉपिंग करते हैं ना। सिमिलरली प्रभुपाद बताते हैं कि भीष्म पंचक जो है वो एक बम्पर सेल है। हाँ, जब भक्ति का जो सामान है, भक्ति का जो भी आपको लाभ मिलने वाला है, वो भर भर के मिलता है इसमें। तो भक्ति गुड्स आर ऑन सेल ऑन भीष्म पंचक, ठीक है। तो लंबी लाइन लगती है ना, आईफोन 17 में लगी थी या 18, कौन सा है, 17 में लगी थी ना, लंबी लाइन है। यहाँ पे नहीं लगती है भीष्म पंचक में, मगर लगानी चाहिए। तो ये भक्ति का सेल है, राइट। तो हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे भीष्म पंचक में, उसका हमें अनेक गुना फल मिलेगा, ठीक है। सो लास्ट 10 मिनट्स में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन तरीके से हम फास्टिंग कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सबसे स्ट्रिक्ट, सुनना चाहेंगे? रेडी? ओके। तो इसमें से फिर जो लोग हाथ खड़ा करेंगे उसका अंकुर प्रभु फोटो लेंगे, कैमरा घुमा देंगे, फिर आपके घर आके हम चेक करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। और हम चाहते भी नहीं है कि आप अभी संकल्प ले, वो आपके ऊपर है। 5 दिन है। अच्छा देखिए भगवान कितने दयालु है, भीष्मदेव कितने दयालु है। इस बार कितने दिन है? 4 दिन, एक दिन कम है 5 की जगह पे। हरि बोल बोलिए। देखिए इसमें हरि बोल, बोले एक कम तो हो गया, 20% डिस्काउंट ऑलरेडी मिल गया, राइट। सो इस बार 4 दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को खत्म, 4 ही दिन है, राइट। एकादशी, द्वादशी साथ में है, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा है। तो पहला दिन जो होता है उसमें काऊ डंग खाना होता है, गोबर। दूसरा दिन होता है उसमें गौमूत्र। तीसरा दिन दूध, चौथा दिन दही, और 5वां दिन सभी मिक्स, पंचगव्य। इसको कहते हैं लेवल 1 का उपवास, जिसको सुन के आप सभी लोग ठंडे पड़ गए ऐसा लग रहा है मुझे। ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 किलो गोबर खाना है, मतलब आप खा सकते हैं, मगर आप छोटा सा टेस्ट करना है और फिर भूखा रहना है। पानी पी सकते हैं, मतलब भूखा रहना है, सिर्फ गोबर एज अ प्रसादम। सिमिलरली यूरिन ऑल्सो एज अ प्रसादम, गौमूत्र, अर्क, ऐसा। तो ये है फर्स्ट लेवल का उपवास, है ना। तो मैं समझता हूं कि मोस्टली सभी लोग ये नहीं कर पाएंगे, तो हम लेवल 2 करते हैं। लेवल 2 जो है वो थोड़ा फिजिबल है। तो लेवल 2 सुनना चाहेंगे या फर्स्ट लेवल करके हम प्रभुपाद की जय बोल दें? चाहेंगे ना सुनना? ठीक है। ओके, लेवल 2 में आता है फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। क्या है? फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में क्या है? जो भी फ्रूट आपको मिलते हैं मार्केट में सभी खा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उस फ्रूट्स में कुछ ही फ्रूट खा सकते हैं, बहुत ज्यादा जिसमें सीड्स होते हैं, बीज। क्या बोलते हैं सीड को? क्या बोलते हैं हिंदी में? बी बोलते हैं, बीज। बहुत ज्यादा बीज होते हैं, गुजराती में बोलते हैं बी। वो अवॉइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल पोमेग्रेनेट, फिर गुआवा, जामफल, फिर सीताफल, फिर कुकुम्बर, ये सब नहीं खा सकते हैं, बहुत सीड होता है उसमें, ठीक है। तो क्या खा सकते हैं वो बताएंगे अभी आपको, ठीक है। फिर जो रूट्स है, कंदमूल, उसमें क्या आता है? बेस्ट इज आलू ना, आलू और स्वीट पोटैटो, शक्करियू, ये 2 खा सकते हैं।
बस बोला हाँ अभी तो आलू के पकोड़े बनाऊंगी, ये नहीं, वेट, कैसे खाना है? बॉईल किया हुआ। कोई बात नहीं, उसमें मैं ऑरिगेनो डालूंगी, सीजनिंग, चिली फ्लेक्स और इतना टेस्टी चीज डालूंगी, नहीं, सिर्फ सेंधा नमक, बॉइल्ड आलू विद सेंधा नमक, दैट्स इट, नो अदर स्पाइसेस, राइट? ऐसा, नो मिल्क प्रोडक्ट्स। और ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं, अगेन ड्राई फ्रूट में अंजीर है, उसमें बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं, अंजीर नहीं खा सकते। और सॉल्टेड जो आते हैं, सॉल्टेड क्या आता है वो, पिस्ता, वो नहीं खा सकते। बाकी ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं, बादाम, काजू, वो सब खा सकते हैं। और बाकी फ्रूट्स में जैसे मैंने बताया, एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, ऑरेंज में ज़्यादा होता है तो ऑरेंज नहीं खाना चाहिए, ऑरेंज में भी होता है ज़्यादा सीड्स। फिर ऑरेंज खा सकते हैं, यहाँ पे लिखा है खा सकते हैं ऑरेंज, मौसम्बी ज़्यादा नहीं होता है तो खा सकते हैं, कुछ ही होते हैं। फिर एप्पल खा सकते हैं, कोकोनट वाटर, कोकोनट दोनों पी सकते हैं, खा सकते हैं, राइट? सो यस, हो गया। आप लोग वेट करिए, और बताओ और बताओ। यस, सो या नो कुक्ड फूड, है ना? और अगर हमने शुरू किया, अच्छा ठीक है, तो ये लेवल 2 है। लेवल 3 भी सुन लेते हैं, फिर आप डिसाइड करना आप कौन सा। लेवल 3 भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। लेवल 3 जो है ना, उसमें हविष्य बोलते हैं, हविष्य मतलब एक प्रकार की खिचड़ी होती है, खिचड़ी खानी होती है, जिसमें राइस होता है, कुछ दालें यूज कर सकते हैं, जैसे मूंग दाल हो गया, राइट? और उसमें घी डाल सकते हैं, और गाय का दूध भी यूज कर सकते हैं। उसमें अगेन अनराइप बनाना यूज कर सकते हैं, कच्चा केला यूज कर सकते हैं, और उसके साथ फ्रूट भी खा सकते हैं। या तो इतना है, मगर उसमें और कुछ मसाला वगैरह नहीं कर सकते, अगेन सिर्फ सेंधा नमक, ऐसा तो ये भी कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली भविष्य में ये सब चीज़ें नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे ऑयल हो गया, अलग अलग प्रकार की फैंसी दाल है, जीरा है, फिर और कंदमूल है, राइट? हल्दी वगैरह वो सब यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रेकमेंडेड कौन सा है? सेकंड वाला, लेवल 2, जो आइडियली हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम 5 दिन भगवान को फूल भी अर्पण कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं, फर्स्ट डे, अलग अलग दिन के अलग अलग फूल होते हैं। पहले दिन है पद्म, मतलब कमल का फूल, पहले दिन भगवान को ऑफर करना चाहिए, एकादशी के दिन। दूसरे दिन बिल्व, बिली पत्र होते हैं ना, शिव जी को लगाते हैं, वो कृष्ण को ऑफर करना चाहिए। तीसरा दिन है अत्तर, गंध ऑफर करना चाहिए। चौथा दिन है जवा फ्लावर, हिबिस्कस, मतलब जासूद बोलते हैं गुजराती में, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, यस जो भी है वही, हाँ गुजराती में जासूद बोलते हैं, हिबिस्कस जवा बोलते हैं। लास्ट डे मालती फ्लावर आता है, वो छोटा व्हाइट और पिंक आता है, वो बहुत जगह मिलता है। तो ये फ्लावर भी ऑफर करना चाहिए हमें भगवान को 5 दिन, राइट? बट इस बार अभी 4 ही दिन है, तो क्या करना चाहिए? पहले दिन का पहला, दूसरे दिन, तो पहले दिन क्या है? कमल, फिर बिलीपत्र, फिर तीसरे दिन अत्तर, एंड फिर लास्ट जो पूर्णिमा उस दिन दोनों कर देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए इस बार, ठीक है? फिर जब आप स्नान कर रहे हैं तो आइडियली ये कहा गया है गंगा में स्नान करना चाहिए, बिकॉज भीष्म देव है ना। पर अभी गंगा तो कहाँ लेने जाए? गंगा जल तो ला ही सकते हैं, आपके घर पे होगा ही, गंगा जल नहीं है तो यहाँ से मिल सकता है। तो गंगा जल कुछ आचमन ही कर सकते हैं 3 बार, राइट? सो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने कुछ लिस्ट बनाया है जो मंदिर में हम रेकमेंड करते हैं, मंदिर के भक्त भी वही करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। तो बनाना, कोकोनट वाटर, अभी लिस्ट हम आपको भेजेंगे, चिंता मत करिए, ग्रुप में। कोकोनट वाटर, बनाना, कोकोनट, शुगर केन जूस पी सकते हैं, एप्पल, चीकू, शिंगोड़ा, ड्राई फ्रूट जैसे मैंने बताया एक्सेप्ट अंजीर एंड सॉल्टेड पिस्ता, ये खा सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सेंधा नमक खा सकते हैं। नींबू पानी नहीं पी सकते, नींबू में सीड्स आते हैं बहुत ज़्यादा, नींबू पानी पी सकते हैं। और वो प्रोसेस्ड आइटम है, प्रोसेस्ड आइटम नहीं खा सकते, रॉ आइटम खानी है, कच्ची, ऐसा। इसलिए आलू को ये पकाना नहीं है, सिर्फ बॉईल या स्टीम करना है, राइट? तो अगर हो सके तो 12 बजे के बाद खाना चाहिए दोपहर को, नहीं तो आप खा सकते हैं, बट आइडियली हो सके तो 12 बजे के बाद आप लो प्रसाद,
जो भी, और फिर रात को भी ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं। हाँ 2 बार तो ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं आप। बोला 2 बार लेने को बोला ना, बनाओ साबूदाना खिचड़ी, मोरैया, कड़ी, नहीं वो सब नहीं ले सकते। 2 बार मतलब इसी में से 2 बार लेना है, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी इसका पारणा कैसे करते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, ब्रेक कैसे करते हैं, पारण कैसे करते हैं। तो लोग कभी कभी दोपहर को भी करते हैं और कभी कभी इवनिंग में मून राइज के बाद करते हैं। हम लोग जनरली मून राइज के बाद करते हैं, चंद्रोदय होता है उसके बाद। तो मतलब कितने दिन का फास्ट हुआ ये? एग्जैक्टली 3.5 दिन का है सिर्फ, और कंसेशन है ना, 30% कंसेशन, 70% ही हो गया भाई। तो 3 दिन फुल फास्ट है और लास्ट डे तो फिर हाफ ही फास्ट है। 6 साढ़े 6 बजे तो आप ले सकते हैं ये बुधवार को। और जब हम वो पारण करें तो किसी ब्राह्मण को हमें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, राइट। जैसे हरीश गोविंद प्रभु है, उनको आप कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, राइट। जो लोग चतुर्मास कर रहे हैं, श्री राम प्रभु सुन लीजिए, माता जी सुन लीजिए, आपको भीष्म पंचक से एग्जेम्प्ट है। हरि बोल, आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जो कंटिन्यू करें उसी को फॉलो करिए, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, लकी, सौभाग्यशाली। तो आप भी करना चाहिए था ना, हमने कहा मना किया था, अभी नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। बट भीष्म पंचक करेंगे सेम बेनिफिट मिलेगा जो चतुर्मास करते हैं उसके जितना ही, ठीक है। परंतु आप लोगों के लिए कंडीशन है, उड़द दाल तो हम नहीं खाते हैं, उसके साथ साथ दूध, दही और ग्रीन वेजिटेबल वो भी नहीं खाना है। जो 3 महीने हमने वर्जित चीजें वो भी नहीं खानी है इस 5 दिन, ये 4 दिन, ठीक है। ओके, सो आई विल फिनिश इन लास्ट 2 मिनट्स। देखिए हम लोग 3-4 दिन जो तपस्या करना है, उसमें भीष्म पंचक तो है ही जो आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स इट इज नॉट कंपलसरी, अगर आपकी बॉडी सूट करती है तो करिए, अगर आपको लगता है कि बीमार हो जाएंगे तो मत करिए। बीमार हो जाके पड़े बेड में पड़े हैं, छुट्टी लगा दी है स्कूल्स में या फिर ऑफिस में, बोला फिर ऐसे भीष्म पंचक नहीं करना है ना। बोला जोमेटो से मंगवा लो, मैं तो भीष्म पंचक किया है, ऐसा भी नहीं करना है। अपने सभी कार्य करते हुए, सेवा करते हुए, करते हुए करना है ये, राइट। और आप देखिए फ्रूट्स खाएंगे, पानी पिएंगे तो शक्ति तो मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, जी सकते हैं जी। लोगों ने भीष्म पंचक किए हुए हैं, इसके बाद किसी ने भीष्मदेव की तरह शरीर त्याग नहीं किया है। बोला ये लोग भीष्म पंचक करवाएंगे, फिर लास्ट डे भगवान के तरह उन्हें भी भीष्मदेव की तरह हमें भी शरीर त्याग करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, किसी कोई कुछ चिंता में ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज दीज आर इनफ फॉर अस। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जितना मर्जी खाओ, आधा किलो काजू खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप खा पाओ। फिर देन गुड लक। बट उसके अलावा और भी संकल्प लेने चाहिए 4 दिन के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो चातुर्मास के हर एक दिन मंगला में आए हैं? नो, कोई नहीं। ओहो, तो फिर जंबो ऑफर है। फिर ये 4 दिन आए, 4 दिन आइए सिर्फ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो कितने लोग 4 दिन आने का प्रयास करेंगे, है ना। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि हाँ यस मे बी संडे तो आ ही जाऊंगा, बट प्लीज 4 दिन आना है सिर्फ मंगला में, ओनली 4 days, इतना तो कर सकते हैं हम, कम 4 days इन मंगला, ठीक है। फिर जो भी आप माला का जप कर रहे हैं उसको बढ़ाइए, 4 दिन के लिए कम से कम बढ़ा लीजिए। 2 कर रहे हो 4 करिए, 10 कर रहे हो 16 कर दीजिए, 4 दिन के लिए कम से कम कुछ पढ़िए। और उसमें सबसे बेस्ट है चैप्टर 9 ऑफ 1st कैंटो, भीष्मदेव की स्तुति, वो पढ़िए आप। और भी पढ़ सकते, गीता पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, बट ये तो चैप्टर तो आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं, 1-1.5-2 घंटे में। छोटा सा चैप्टर है, 30-40 श्लोक है, ठीक है। तो अगर हम किसी न किसी तरह से एंगेज रहेंगे सेवा में, माला का जप करने में, पढ़ने में, तो भूख नहीं लगेगी, तो हमारा ध्यान बार बार किचन में नहीं जाएगा, ओहो छोले भटूरे, वो सब कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम तो कर पाएंगे, और ये पॉसिबल है ना, पहले भक्तों ने किया हुआ है। और फिर आपके लिए वेंसडे को, बुधवार को सरप्राइज है, जंबो फीस्ट,
जो हमारे माता जी की टीम बनाने वाली है, जिसका मेनू मैं अभी लीक नहीं करना चाहता हूँ, बट बिलीव मी सुपर मेनू है, जो आपने यहाँ अभी तक नहीं खाया है मंदिर में। ऐसे खाया होगा, मंदिर में नहीं खाया है। बेस्ट फीस्ट हो गए। तो इस वीक में अगले शुक्रवार का प्रोग्राम नहीं होगा, बुधवार का प्रोग्राम होगा, बिकॉज बुधवार को हम फीस्ट करेंगे, ठीक है। और शुक्रवार का प्रोग्राम होगा नई बैच के लिए, 2025 बैच के लिए, वो ऑनलाइन, जैसे अभी हम मंगलवार करते हैं ना ऑनलाइन क्लास, वो इस बार शुक्रवार को करेंगे, मंगलवार को नहीं करेंगे। और मंडे को हम रिज्यूम करेंगे पुरानी बैच में, जो हमारे रेगुलर सेशन होते हैं वो मंडे को हम ऑनलाइन रिज्यूम करेंगे। इस बार मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 3 प्रोग्राम, बट आपके लिए 2 ही प्रोग्राम है, हमारे लिए 3 प्रोग्राम है ऐसा। और मंगल आरती में प्लीज आइए आप। और जो बताया गया है उस तरह से लेवल 2 फास्टिंग कर सकते हैं, जो रेकमेंडेड है, करना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर विष्णु पंचक नहीं गिना जाएगा, क्योंकि मैं एक बार खा लूंगी दाल चावल रोटी सब्जी, एक बार भूखी रहूंगी या भूखी रहूंगा नहीं, मगर वो कर सकते हैं, मगर विष्णु पंचक में गिना नहीं जाएगा। दैट इज नॉट काउंटेड एज विष्णु पंचक। विष्णु पंचक ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इसी में से होना चाहिए, तभी वो गिना जाएगा। ओके, सो किसी कोई प्रश्न तो ले सकते हैं 2-3 मिनट। एनी क्वेश्चंस ऑन भीष्म पंचक, या फिर कोई सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे कोई प्रश्न हो, या कोई प्रैक्टिकल प्रश्न हो, वेरी क्विकली वी कैन टेक इन 2 मिनट्स। रविश प्रभु, श्री राम प्रभु, आगे आ जाइए। या if I'm not wrong, around 250 years, 250 years ऐसा मैंने सुना है, बट क्या हाँ क्रोनोलॉजी, हाँ या सो ये काफी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, जिसका मैंने जब ये प्रिपरेशन कर रहा था तो थोड़ी देर राधानाथ महाराज का एक लेक्चर में देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो क्रोनोलॉजी है ना, क्रोनोलॉजी वो हमारी बनाई क्रोनोलॉजी है, मगर आध्यात्मिक जगत में ये क्रोनोलॉजी चलती नहीं है, बिकॉज वहाँ पे अनेक लीलाएं, अनेक बार अनंत काल की भगवान की लीलाएं होती है और अनेक युगों में होती है। समझिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, भीष्म देव कब आए? 5000 वर्ष पूर्व। महाजन कब से हैं? पहले से हैं। सोचिए, तो ये कहने का मतलब है कि ये क्रोनोलॉजी जरूरी नहीं है कि उत्तरायण पे उत्तरायण थी जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो टाइम है गीता जयंती के बाद, तो ऐसा कहा जाता है। बट आध्यात्मिक जगत में भगवान की जो लीलाएं होती हैं उसमें ये क्रोनोलॉजी नहीं होती। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि ये भीष्म पंचक का जो समय है वो कार्तिक महीने की उत्थान एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक जाता है, जहाँ पे भीष्म देव ने लास्ट 5 दिन जो उपदेश दिए थे, दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य, दैट इज द भीष्म पंचक। और सभी, ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सभी जगह बताया गया है ये ऐसा। और कोई प्रश्न था? नहीं, फ्रूट में ऐसा नहीं है। फ्रूट में एप्पल आप रोज खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं रहा है, मतलब बोले पूछो, बाजू वाले का देख रहे, आप पूछो, आप कर रहे हो, आप पूछो। बोला मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे करना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं पूछा। एनीवे, ऐसा कुछ नहीं है, बट या सो दिस इज व्हाट इट इज। बिलीव मी, इट इज पॉसिबल। आप प्रयास करिए, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। और इट इज एडवाइजेबल साइंटिफिकली ऑल्सो। हमारा पूरा आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। सोचिए, 3 दिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, कचरा जाएगा नहीं, कितना हेल्दी फील करेंगे आप। या ओके, सो वी कैन स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। भीष्म देव की जय, भीष्म पंचक की जय, श्री प्रभुपाद की जय।